नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अजय एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, टीआरई 4 का अधियाचना बीपीएससी को भेजा जा चुका है और बहुत ही जल्द आप लोगों को टीआरई 4 की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इससे पहले देखिए, मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। मैंने आप लोगों से शुरू में ही कहा था, बहुत मेरा पीछे का वीडियो उठाकर देख लीजिए। मैंने लगातार कह रहा था कि लगभग आप लोगों को न तो 70,000 सीटें देखने को मिलेंगी, न तो 27,000, लगभग 50,000 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और कहीं न कहीं मेरी बातें आप लोगों को सच होती हुई दिख रही, क्योंकि जो टीआरई 4 में लगभग आप 46,000 प्लस सीटें देखने को मिलेंगी। 46,000 लगभग 50,000 के करीब होता है। तो मैंने शुरू से ही कहा था कि 50,000 सीटें देखने को मिलेंगी और जनवरी में इसका नोटिफिकेशन कतई नहीं आएगा। इसका नोटिफिकेशन आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। और फाइनली टीआरई 4 का अधियाचना बीपीएससी को भेजा जा चुका है और अब जो ऑफिशियल विज्ञापन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को फरवरी में नहीं, किस महीने में देखने को मिलेगा, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी पता चल जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से कि प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी में कितनी सीटें देखने को मिलेंगी कैटेगरी वाइज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दैनिक भास्कर के तरफ से मतलब ऑफिशियली उनको बात हुआ होगा, तो पता चला है कि कौन कौन से कैटेगरी में कितनी सीटें हैं और कैटेगरी वाइज भी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 1 to 5 में 10,778 सीटें देखने को मिलेंगी, 6 to 8 में 8,563 सीटें देखने को मिलेंगी और 9-10 में आप लोगों को 9,083 सीटें और 11-12 में आप लोगों को देखने को मिलेगा 16,774 सीटें देखने को मिलेंगी। देखिए, ये सीटें बहुत ज़्यादा नहीं है, न तो बहुत कम है, इनफ सीटें हैं। पढ़ने वाला कैंडिडेट अवश्य ही टीआरई 4 में सफलता ले लेगा। और आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे इस चैनल से अवश्य जुड़िए। केवल टीआरई 4 तक रहिएगा, उसके बाद आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। परंतु टीआरई 4 के लिए आप लोग अपने फायदे के लिए, क्योंकि मैंने सिलेक्शन लिया हुआ है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से कम समय में पढ़े। क्योंकि देखिए, अब आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा। जैसे टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में शुरू से यही हुआ है कि जैसे ही विज्ञापन आता है, फिर बीपीएससी या चाहे उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, चाहे बिहार का देख लीजिए, जो आयोग होती है पीसीएस वगैरह कराने वाले, वो अपना काम टाइम टू टाइम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि विज्ञापन आने के बाद आप लोगों को समय देखने को मिलेगा। तो आप लोग बहुत ही ऑथेंटिक पूर्ण और स्ट्रेटजी समझने के लिए, जानने के लिए, जो आप लोगों को हेल्प कर सके टीआरई 4 में सफलता दिलाने के लिए, चैनल से जुड़ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए सब्जेक्ट की कोटिवार वैकेंसी जानिए कैटेगरी वाइज। जैसे देखिए, जनरल में सामान्य विषय में 2809 सीटें, उर्दू में, फिर बांग्ला में। तो देख लीजिए, सामान्य विषय उर्दू और बांग्ला लैंग्वेज हो गया, ये सामान्य विषय। जैसे इसमें आपका आ जाएगा मैथ्स, आ जाएगा साइंस, आ जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, आपको कैटेगरी वाइज। इसके साथ ही देखिए, अब आप लोग मिडिल स्कूल में कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगा 6 to 8 में। तो 6 to 8 में जनरल में आप लोगों का 2512 सीट रहेगा, ईडब्ल्यूएस में 504, बीसी में 982, ईबीसी में 1689, एससी में 2274, एसटी में 175। तो इस तरह से आप लोगों को सीटें देखने को मिलेंगी। और देखिए, जो दैनिक भास्कर है, इन्होंने अगर इंटरनल सोर्सेज से पता किया होगा, क्योंकि देखिए ये दैनिक भास्कर का ऑफिशियल डेटा है, मैं आप लोगों को दिखा रहा। अब लगभग मान के चलिए कि 100% इतनी ही सीटें देखने को मिलेंगी। इसमें से थोड़ा बहुत सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा अंतर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। फिर देख लीजिए, हाई स्कूल में जनरल में 2940 सीटें देखने को मिलेंगी, ईडब्ल्यूएस में 406, बीसी में 788। इसी तरह कैटेगरी वाइज देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि टोटल यहाँ पर सीटें बताई गई हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों को 2-4 दिनों में ये भी पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें देखने को मिलेंगी। जी हाँ, बहुत ही जल्द अगले 4 से 5 दिनों में आप लोगों को पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज सीटें कितनी हैं। इसी तरह देखिए, +2 में यानी कि पीजीटी में कैटेगरी वाइज इतनी इतनी सीटें हैं और आने वाले कुछ ही समय में, मतलब 2-4-5 दिनों में सब्जेक्ट वाइज भी आप लोगों को रिक्तियां पता चल जाएंगी। इसके साथ देखिए, जो +2 में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें देखने को मिलेंगी। तो देखिए, सबसे मैक्सिमम सीटें देखने को मिलेंगी 11th-12th में केमिस्ट्री में लगभग 3811 सीटें, मनोविज्ञान में 1775, फिजिक्स में 1718, अंग्रेजी में 1358 और बॉटनी में 1176। तो जैसा कि हमको लग रहा मैथ का नहीं दिया गया है,
तो मैथ में सीटें लगभग 1000 या उससे भी कम देखने को मिलेंगी। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि कोटिवार सीटें आपको पता चल गई। अब इसका नोटिफिकेशन एग्जाम, देखिए अभी कोई भी एग्जाम डेट नहीं बता सकता, केवल प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि एग्जाम किस मंथ में होगा और सिलेबस चेंज होगा कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियली फरवरी में नहीं आएगा, आप लोगों को मिड मार्च में देखने को मिलेगा। कोई एक डेट तो कंफर्म नहीं किया जा सकता, परंतु मिड मार्च में आप लोगों को देखने को इसका रिक्तियां मिल जाएंगी ऑफिशियली। एग्जाम, देखिए एग्जाम किस मंथ में होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि जून तक बीपीएससी के पास अभी समय नहीं है, मतलब उसके पास अभी स्लॉट खाली नहीं है कि वो जून या उससे पहले आप लोगों का टीआरई 4 का एग्जाम करा ले। तो जो भी आप लोगों का जून के बाद जाएगा इसका एग्जाम, इसका जो एग्जाम डेट है आप लोगों को जून के बाद ही देखने को मिलेगा। अब सिलेबस चेंज, तो देखिए अभी ऑफिशियली तौर पर ऐसा कुछ नहीं कंफर्म हुआ है कि सिलेबस चेंज किया जाएगा। तो जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में सिलेबस रहा है, चाहे प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, वही सेम सिलेबस आप लोगों को टीआरई 4 में भी देखने को मिलेगा। अगर सिलेबस चेंज होता भी है तो जब ऑफिशियल विज्ञापन आएगा तो उसमें अगर सिलेबस चेंज होगा तो उसमें बताया जाएगा, वरना सभी कुछ सेम रहेगा। अब आपको क्या काम करना है कि सब कुछ आपको पता चल गई कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें आ रही, नोटिफिकेशन भी लगभग कंफर्म हो चुका है और ये भी पता चल चुका है कि कितने महीने बाद आप लोगों का एग्जाम होगा। तो आपसे केवल आप लोगों को अपनी पढ़ाई में जुट जाना है एक सही तरीके से, और वो सही तरीका जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं बहुत ही, आप जैसे कि अभी बिहार इंटरमीडिएट का एग्जाम चल रहा था तो एग्जाम में ड्यूटी लगा था, तो बहुत मेरे पास समय नहीं था, तो मैं आप लोगों को कंटेंट नहीं दे पा रहा था। अब मैं एग्जाम ड्यूटी से फ्री हो गया हूं, तो मैं आप लोगों को कंटेंट बनाकर हेल्प करने की कोशिश करूंगा, जैसे आप लोगों को टीआरई 4 में सफलता दिलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करे। चैनल पे जुड़ने के लिए धन्यवाद।